दोस्तों, हम सब अपने भीतर कुछ न कुछ खूबियां या कहें कि प्रतिभाएं लेकर पैदा होते हैं, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो अपने टैलेंट या प्रतिभा को पहचानते हैं। दुनिया में 70% लोग ऐसे हैं जो अपनी प्रतिभा को पहचानते ही नहीं हैं। 20% लोग ऐसे हैं जो अपनी प्रतिभा को, अपनी योग्यता को पहचानते हैं और वह उसी अनुसार कार्य करते हैं। दुनिया के 10% लोग ऐसे हैं जो जिस काम को करते हैं वही उनकी प्रतिभा बन जाती है। एक युवक जिसका नाम राजवीर था, वह अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित था। एक दिन एक नगर से जाते समय उसने एक गुरु को देखा जो अपने प्रवचन दे रहे थे। गुरु ने कहा, मनुष्य प्रतिभाशाली जीव है। उसमें विभिन्न प्रकार की प्रतिभाएं छुपी हुई हैं जिन्हें वह जानता नहीं है। क्योंकि वह खुद को ही नहीं जानता तो अपनी प्रतिभाएं को कैसे जानेगा। इसलिए अपने आप को जानो और पहचानो। गुरु के प्रवचन सुनकर राजवीर को लगा कि शायद यह गुरु उसका भविष्य सुधार सकते हैं, संवार सकते हैं। इसलिए वह गुरु के पीछे पीछे उनके आश्रम पहुंच गया और गुरु के पास पहुंचकर कहा, हे गुरुदेव, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कैसे अपनी योग्यता का पता करूं? कैसे मैं अपनी प्रतिभा को पहचानूं ताकि मैं अपना भविष्य बना सकूं? गुरु ने कहा, हमारी योग्यता वही होती है जिसमें हमें खुशी मिलती है। अपनी खुशी का पीछा करो तो तुम्हें तुम्हारी प्रतिभा अवश्य मिलेंगे। लेकिन गुरु को रोकते हुए राजवीर ने कहा, बस गुरुदेव, मैं समझ गया आपकी बात। खुशी का पीछा करना है ना, मैं करूंगा अपनी खुशी का पीछा। आपका धन्यवाद मेरा भविष्य बनाने के लिए। उसने गुरु की पूरी बात सुनी ही नहीं और यह कहकर वहां से चला गया। 1 महीने बाद राजवीर फिर से गुरु के पास वापस आया और कहा, गुरुदेव, आप गलत कहते हैं। खुशी का पीछा करने से भविष्य नहीं बनता, बल्कि भविष्य बिगड़ जाता है। अपनी खुशी का पीछा करने के चक्कर में मेरा पूरा भविष्य खराब हो गया है और यह सब आपकी वजह से हुआ है। अब आप ही इसे सही कीजिए। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? राजवीर ने कहा, गुरुदेव, जब मैंने अपनी खुशी ढूंढी तो मुझे पता चला कि मुझे लोगों को परेशान करने में, उन्हें सताने में बहुत मजा आता है। बहुत खुशी मिलती है तो मैंने ऐसा ही किया। पर एक दिन मैं पकड़ा गया और लोगों ने मुझे बहुत मारा। फिर मुझे पता चला कि मुझे चोरी करने में बहुत मजा आता है तो मैंने चोरी करनी शुरू की। पर मैं एक दिन पकड़ा गया, तब लोगों ने मुझे फिर से बहुत मारा। तब मैंने बहुत सोचा और मुझे समझ आया कि मुझे लड़कियों को घूरने में और उन्हें देखने में बहुत मजा आता है। इसलिए मैं चुपचाप उन्हें नदी किनारे नहाते हुए देखा करता, जिससे मुझे बड़ी खुशी मिलती। लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे देख लिया और गांव वालों से मेरी शिकायत कर दी। तब गांव वालों ने मुझे बहुत मारा और गांव से निकाल दिया। और यह सब मेरे साथ आपकी वजह से ही हुआ है। मेरा भविष्य बनाने की जगह आपने मेरा भविष्य बिगाड़ दिया है। गुरु ने कहा, जो तुमने किया वह कोई प्रतिभा नहीं है, यह बुराई है और बुराई करने में मजा आता ही है। शुरू में लगता है कि खुशी मिल रही है, पर जैसे ही तुम पकड़े जाते हो खुशी गायब हो जाती है। क्या अब तुम्हें वह सब करके खुशी का अनुभव हो रहा है? राजवीर ने कहा, नहीं गुरुदेव, अब तो बहुत बुरा लग रहा है। गुरु ने कहा, प्रतिभा, यह योग्यता रचनात्मक होती है और यह बुराई में नहीं मिलती, यह अच्छाई में होती है। तुम्हारी योग्यता निर्माण का कार्य करती है, न कि विनाश का। तो अपने भीतर रचनात्मक योग्यताओं को ढूंढो जिनमें तुम्हें खुशी मिलती है। लेकिन राजवीर ने गुरु को रोकते हुए कहा, बस गुरुदेव, मैं समझ गया आप जो कहना चाहते हैं, वह मैं सब समझ गया। अच्छाई में योग्यता ढूंढनी है ना, प्रतिभा ढूंढनी है, खुशी ढूंढनी है। उसने गुरु की पूरी बात सुनी ही नहीं और यह कहकर वहां से चला गया। 1 साल बाद राजवीर वापस गुरु के पास आया और गुरु से कहा, गुरुदेव, आप सत्य कहते हैं। आपकी वजह से मेरा पूरा भविष्य बर्बाद हो गया। मैं कहीं का नहीं रहा। मेरे पास जो कुछ था सब लूट गया। गुरु ने कहा, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? राजवीर ने कहा, गुरुदेव, मैंने अपनी खुशी को ढूंढा तो मुझे कुछ मूर्तियां दिखाई दी, सुंदर सुंदर मूर्तियां। उन्हें देखकर मेरा मन बड़ा प्रश्न हुआ। मुझे लगा कि यही मेरी योग्यता है, तो मैंने मूर्तियां बनाना सीख ली। लेकिन कुछ दिन बाद ही मेरा मन इन मूर्तियों को बनाने से ऊब गया और ना ही मेरी मूर्ति में वह बात थी जो दूसरे कलाकारों की मूर्तियों में थी। तब मैंने एक दिन
कुछ लोगों को नृत्य करते देखा। वह गजब का नृत्य कर रहे थे। उनका नृत्य देख सभी लोग तालियां बजा रहे थे और मुझे लगा कि शायद यही मेरी प्रतिभा है, तो मैंने नृत्य सीख लिया। लेकिन जब मैं लोगों के सामने नृत्य करने लगा तो लोगों को मेरा नृत्य पसंद नहीं आया और मुझे भी उसमें कोई खास रुचि नहीं रही। एक दिन मैंने कुछ योद्धाओं को आपस में लड़ते हुए देखा। उनके युद्ध कौशल को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे लगा शायद यही मेरी योग्यता है, यही मेरी प्रतिभा है। तो मैंने भी तलवारबाजी सीखने का निश्चय किया, पर कुछ दिनों में ही वह मुझे बेकार लगने लगी। मुझे लगा शायद मेरी खुशी गलत है। एक दिन मैंने एक बड़े व्यापारी को देखा। क्या ठाठ बाट होते हैं उनके। मैं उनके जैसा बन जाना चाहता था। मुझे खुशी मिली कि मैं उनके जैसा बनकर दिखाऊंगा और तब मैंने निश्चय किया कि मैं भी एक बड़ा व्यापारी बनूंगा। मैंने अपनी सारी संपत्ति बेचकर व्यापार में लगा दी, पर यह व्यापार मेरी समझ से बाहर ही रहा और मैंने अपनी सारी संपत्ति गंवा दी और कर्जे में डूब गया। जिस भविष्य को संवारने की चिंता मुझे खाई जाती थी, अब वह नहीं रहा, सब बिगड़ गया। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, हमेशा जब भी किसी से ज्ञान लिया करो या कोई कार्य किया करो तो उसे पूरा समझो और करो। तुमने कभी भी मेरी बात पूरी नहीं सुनी, इसीलिए तुम्हारे साथ यह सब हुआ। अब ध्यान से सुनो। हमारी प्रतिभा हमारे अंतर से जुड़ी होती है, इसीलिए उसे करते समय हमें खुशी मिलती है, एक अलग ही सुख मिलता है और यह सुख और यह खुशी स्थायी होती है। बाहर के वातावरण का, समस्या का, परिस्थिति का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर एक व्यक्ति की प्रतिभा व्यापारी की है तो वह चाहे कितना भी कर्जे में डूब जाए, वह अपने आप को बाहर निकाल ही लेगा, क्योंकि यही करना उसकी खुशी है। वह यही है। वह कभी भी किसी भी स्थिति में इसे नहीं छोड़ेगा, चाहे समय कैसा भी हो। राजवीर ने कहा, तो गुरुदेव क्या मेरी कोई योग्यता ही नहीं है, कोई प्रतिभा ही नहीं है, मैं ऐसे ही बेकार हूं? गुरु ने कहा, यही तो पहचानने और जानने की बात है। मैं जानता हूं तुम्हारी प्रतिभा क्या है। मैंने देखा है तुम्हें कई बार तुम्हारी प्रतिभा के साथ। राजवीर ने कहा, मुझ में क्या प्रतिभा है गुरुदेव, जो मुझे ही नहीं दिखाई दी और आपको दिख गई? गुरु ने कहा, क्योंकि आजकल प्रतिभा का मतलब मान सम्मान और रुपए पैसे से समझ लिया जाता है, इसलिए व्यक्ति वही करने की कोशिश करता रहता है जिसमें उसे मान सम्मान मिल सके, रुपए पैसे मिल सकें, और वह ऐसी चीजों में अपनी प्रतिभा को खोजता रहता है। यह बात याद रखना, रुपए पैसे से प्रतिभा नहीं आती, योग्यता नहीं आती, बल्कि प्रतिभा से, योग्यता से मान सम्मान, रुपया, पैसा, धन, दौलत आता है। पर अगर यह सब ना भी हो तब भी आपकी प्रतिभा आपके सुकून का कारण बनती है, आपकी खुशी जो आपके अंतर से आती है। राजवीर ने कहा, आप सही कहते हैं गुरुदेव, पर आपने मुझे बताया नहीं कि मेरी प्रतिभा क्या है। गुरु ने कहा, तुम्हारे थैले में क्या है? राजवीर ने कहा, कुछ नहीं, बस कुछ कविताएं, कुछ गीत जो मैंने लिखे हैं। गुरु ने कहा, और यह तुम कब से लिख रहे हो? राजवीर ने कहा, पिछले 7 सालों से। गुरु ने कहा, क्या कभी जब तुम उदास रहे, जब तुम दुख के द्वार से गुजर रहे थे, और जब तुम खुशियों से भरे थे, और जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, और जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा भविष्य खराब हो गया है, तब भी क्या तुम अपनी कविताओं और गीतों के साथ थे, या तुमने इन्हें छोड़ दिया था? राजवीर ने कहा, नहीं, बल्कि मैं अपने बुरे समय में इनके और करीब था। गुरु ने कहा, यही तुम्हारी प्रतिभा है, यही तुम्हारी योग्यता है। इसके अलावा तुम्हारे पास और भी योग्यताएं और प्रतिभाएं हो सकती हैं, पर इन्हें खोजना तो तुम्हें ही पड़ेगा, क्योंकि यह तुम्हारे अंतर में है। राजवीर ने कहा, गुरुदेव आप सही कहते हैं, पर मैं इन कविताओं से, इन गीतों से धन तो नहीं कमा सकता, सम्मान तो नहीं पा सकता।